ओम शांति। आज बाबा की जो वाणी है अव्यक्त वाणी 28/2/72 की 28 तारीख की, जिसमें बाबा हमें आज खास ये कह रहे हैं कि हमें समय का इंतज़ार नहीं करना है ना। एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी है। समय आए तब हम तैयार हो जाए, ऐसा नहीं करना है। हम ही पुरुषार्थ करके तैयार रहना है, एवर रेडी बन जाना है। तो जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जाता है तो अपने संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है ना। दुनिया के अंदर भी परीक्षा होती है तो पता पड़ता है कि मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता है, मैंने इतना सीखा है, इतना नहीं सीखा है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक आ गया है। उसमें हमारी मन की स्थिति, हम कितने प्रत्यक्ष हुए हैं, तैयार कितने हुए हैं, वो भी पता पड़ना चाहिए। जैसे नंबर 1 आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, है ना। बाबा का अपना साक्षात्कार फरिश्ता रूप का दिखाई देता था, प्रैक्टिकल अनुभव। वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है ना। बाबा पूछ रहे हैं हमें। जी बाबा। होती है। जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी, है ना। दादी ने साक्षात्कार किया था संपूर्ण स्टेज का और वो प्रैक्टिकल स्वरूप था। तो वो घड़ी घड़ी बाबा पूछते थे, अब देखो मेरा स्वरूप ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वो संपूर्ण स्टेज की तरफ। ऐसे बाबा कहते हैं अपने को भी देखना है कि मैं कहाँ तक संपूर्णता के समीप आया। वैसे आप लोगों की संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। अभी अभी यह स्टेज है और अभी अभी फिर यह होगी, यह अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना। भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुँचे कि पहुँचे, इतना स्पष्ट। समय आपको समीप लाएगा व आप समय को समीप लाएगी। हम लाएंगे, समय लाएंगे। क्या होना है बाबा कहते हैं, उस तरफ से समय समीप आएगा और इस तरफ से आप समीप होंगे। दोनों का मेल होगा ना। समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतजार आपको न करनी पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, हमेशा तैयार। बाबा जब भी समय आया हम तैयार हैं, किसको इंतजार न करना पड़े, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे, न कि समय हमको समीप लाएगा। यह नशा होना चाहिए, है ना। समय आने पर कार्य करेंगे ऐसे नहीं, खुद को लाना पड़ेगा समय को समीप। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाती है, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्माटी स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जब कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नज़दीक है व नहीं, अपनी स्थिति के आधार से आप देख सकते हो। बाबा कहते हैं कि समय नज़दीक है या नहीं। समय तो क्या करता है, समय तो चलता रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। थोड़ा समय बचा है बाबा का समाज के याद में पूरा करना। हाँ, समय तो हमारे पास है ही नहीं।
तो बाबा कहते हैं 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं, जी है ना। अभी तो कहाँ पहुंच गए हैं, कितने साल, 84 ईयर्स हो गए, जी 87। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए, है ना। मेरा संपूर्ण स्टेज क्या है, मेरी मन की अवस्था संपूर्ण क्या होगी, वो आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है। इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे अनुभव होनी चाहिए, नहीं, मुझे ये स्टेज पर पहुंचना है। जैसे पढ़ाई में बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन जाएंगे, हमको लक्ष्य करना, वैसे बाबा भी समझा रहे हैं हमें लक्ष्य करना है। कैसे पहुंचना? तो इसमें क्या वर्ष लगेगा कि 4 सेकंड लगेगा, है तो सेकंड की बात ना। अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ और प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम तो लग जाएगा ना, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाए तो समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, यह तो समझते हो ना। जी वायुमंडल और वृत्तियाँ परिवर्तन में आ रही है, चारों तरफ देखो बदल गया है, वायुमंडल वृत्तियाँ सबकी बदल गई। 21 को भी वर्ल्ड मेडिटेशन दिन साबित डिक्लेयर कर दिया, सबने स्वीकार किया विश्व वही ने। तो देखो 21 दिसंबर। तो इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है, जी संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं ना। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता क्या चाहिए हमारे अंदर, निर्भयता और संकल्प। कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे उसका डर नहीं रहना चाहिए। निर्भयता और दृढ़ संकल्प, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे। बाबा तो देखते हैं ना सब। इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है और यह इसकी रिजल्ट, दोनों हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये मेरा संकल्प है और ये उसका ये रिजल्ट। यह कर्म है, यह इनका फल है। जी ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अच्छा, जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध है, कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु। हाँ, वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। अपना 3 रूप कौन सा? ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। है ना। बाबा कहते उसका भी साक्षात्कार होता रहता है। जी जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति है। ये समान दिया बाबा ने, मास्टर त्रिमूर्ति। है ना। सारा दिन आज ये समान में रहना है। कौन हूँ मैं मास्टर त्रिमूर्ति। तीनों कर्तव्य इकट्ठी साथ साथ चलने चाहिए। 3 कर्तव्य कौन सा? पालना, स्थापना, पालना, विनाश। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है और विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है। नहीं, नई दुनिया की स्थापना, वो संस्कार की स्थापना हमारे अंदर कर रहे हैं आत्मा में। उसके साथ साथ बुराइयों का विनाश, वो भी तो साथ में ही करना होता है ना, तभी होगा ना वो।
नई रचना रचते जाते हैं और पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। जो अंदर विकार है विनाश करते जाओ। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। है ना? नए संस्कार कौन से ला रहे हैं? देवी ईश्वरीय और देवी दैवी। ईश्वरीय संस्कार जो है ना, बाबा कहते पवित्रता, ये नए संस्कार है। नम्रता, निर्भयता, पैसा आदि सब। हर्षित मुक्ता। तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने के कारण सफलता न हो पाती है। जब संपूर्ण नहीं बन पाता सफल हाँ, तो संपूर्ण और शक्ति रूप और विनाशकारी रूप भी न होने के कारण सफलता नहीं हो पाती है ना। क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? विनाश। दो कारण बाबा ने कहा, संस्कार। दोनों रूप चाहिए हमारा, विनाशकारी भी और शक्ति रूप। शक्ति भी। दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। यह दो रूप याद रहने से ही देवता रूप आपे ही आवेगा। है ना, बाबा वरदान दे रहे, अगर आपकी स्तुति में ये दोनों रूप है, समर्थ शक्ति रूप और विनाशकारी रूप, पुरानी, तो आपके अंदर देवता रूप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। शिवानी बहन जैसा, दादी जैसा। दोनों रूप की स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। दोनों रूप की स्मृति स्टेज, अभी अभी ब्राह्मण रूप और अभी अभी शक्ति रूप। पहले चाहिए शक्ति रूप, तभी तो खत्म कर सकेंगे ना सब जी तभी फिर फरिश्ता बनेंगे। सब खत्म हो गया तो फरिश्ता बनेंगे। जी जी। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाए, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। जब जैसा रूप, दुनिया में भी ऐसा होता है ना, लौकिक में जब बाप का रूप बनना होता है तो बाप का, है ना, पति का बनना होता है तो पति का रूप होता है, बच्चों का होता है तो बच्चों का, जैसा समय इस अनुसार रूप धारण करते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं ऐसा रूप धारण करो, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। वह प्रैक्टिस भी तब हो सकेगी कब? जब बाबा को पूरा अंदर में डालेंगे, उसके गुणों को अपनाएंगे, जब तो होगा ना। श्रीमत पे चलो। बाबा कहते हैं वह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास करोगा। है ना, मूल बात क्या आ गई? देही अभिमानी बने। है ना, अगर अशरीरी नहीं बनेंगे, आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक शक्ति भी नहीं आएगी, समर्थी भी नहीं आएगी। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सके, ये प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होता है। कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जो सफल नहीं हो। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वह समझो गोल्ड बन जाए। रियल गोल्ड है, सच्चा सोना। है ना, सोने को करते हैं ना, प्योर होता है ना, तो डाला जाता है, डाला जाता है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते। मोड़ सकते हो। बस मुन्ने सुनना है तो वही बात मैं सुनूं, मुझे जो देखना है वही मैं देखूं। ऐसे नहीं कि मेरी आँख खुली है तो मैं सब कुछ देखती हूँ, नहीं। खुली आँख से भी बाबा का ही ध्यान में, हाँ, बाबा के ध्यान में। बाबा का ध्यान रखोगे जब होगे। तो दुनिया के अंदर भी कहीं आवाज़ें आएगी, कहीं बातें होगी, लेकिन मुझे वो नहीं करते। हाँ, बाबा के प्रति ध्यान है। ऐसे बाबा कह रहे हैं जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहो मोड़ सकते हो ना। अगर नहीं मोड़ती तो
स्थूल कर्मेंद्रियाँ, हाँ, इसको जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकते हो। अगर नहीं मुड़ती तो गिर जाएंगे पूरा। क्या कहेंगे उसको? उसको तो क्या कहेंगे? उसको तो आकड़- बीमारी कहेंगे ना। आकड़ गया जैसे। बीमारी समझते हो ना। अब मेरा पाँव नहीं मुड़ता है तो ये बीमार है ना। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके, ऐसे नहीं कि बुद्धि हमको मोड़ ले जाए, बुद्धि हमको कहीं भी ले जाए, ऐसे नहीं। मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में हो, मन बुद्धि मेरे कंट्रोल में हो, आत्मा के कंट्रोल में। ऐसे संपूर्ण स्टेज का यादगार भी गाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना। जी। संस्कार व स्वभाव कमी को देखते हैं तब नीचे आ जाते हैं। किसी किसी की कमी देखी तो नीचे आ गए। तो अब दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए। दूसरे उनका के खराब संस्कार देख के अब बुद्धि उसमें नहीं वो जाना समझ चाहिए लेना। बस। सही बात तो है। और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। बुरा भी रहे तो सुभावना ही एक तरफ से सुना और दूसरे तरफ से खत्म। निकाल दिया। तो सारी बोलने का सार है, जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाए। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। वह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब एक सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा, है ना। ऐसा अभ्यास कराने वाले हमारे मीठे मीठे बाप दादा को हमारी याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। मीठे प्यारे समझते, धारण करते और कराते मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीठा बोलो धीरे